बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे हयातुल हैवान का सिलसिला है, जानवरों का सिलसिला है। उसमें हमने आज सेलेक्ट किया है दुनिया के अगर टॉप मोस्ट फेवरेट एनिमल्स आप विकिपीडिया पे लिखेंगे, गूगल पे लिखेंगे तो वहाँ 10 में से एक बहुत ही नामवर और बहुत पसंदीदा जानवर पाया जाता है, जिसे हरफ आम में घोड़ा कहा जाता है। इंग्लिश में हार्स कहा जाता है। नर मादा बच्चा मुख्तलिफ अलग एंगल से होते हैं। नर को हॉर्स कहा जाता है, मादा को मेयर कहा जाता है और 11 माह तक जो बच्चा होता है उसे फोल कहा जाता है। मुख्तलिफ उसके मराइल हैं, मुख्तलिफ उनके कलर हैं, मगर कहते हैं कि जब से दुनिया बनी है तब से इंसान के साथ घोड़ा वाबस्ता पाया जाता है। कमोबेश कहते हैं कि 4000 क़िबले मसीह से घोड़ा एक पालतू जानवर रहा है, इंसान के साथ वाबस्ता रहा है। एक बहुत मशहूर किताब है, उससे चाहूँगा आपको हवाला दूँ कि राइटर ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं और वो लिखते हैं जॉन माइकल के ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं। 1943 में उनकी पैदाइश है, 2021 में वो डेथ हुए हैं। सहाफ़त उन्होंने सन न्यूज़पेपर ब्रिटिश की अखबार में की थी, मगर उन्होंने तहकीक करके ख़ुद जंगलों में जाके घोड़े पाल कर, घोड़े रख कर, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर मुख्तलिफ़ तस्वीर दी हैं, अपने एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं और तहकीक की है। कहते हैं इसके कलर मुख्तलिफ होते हैं, मगर सबसे ज़्यादा नाम और कलर ब्लैकिश होता है, ब्राउन होता है, वाइट होता है, कुछ कम्बिनेशन साथ में होते हैं। घोड़ा कहाँ पाया जाता है? लिखा है जॉन के माइके ने कि दुनिया के तकरीबन कमोबेश हर मुल्क में घोड़ा पाया जाता है। घोड़े का इंसान के साथ वाबस्तगी से ये मतलब लें कि घोड़ा तारीख़ में वाबस्ता है, जंगों में इंसान के साथ रहा है, हिकायतों में रहा है, किस्सों में रहा है, कहानियों में रहा है। और एक खिताब घोड़े का बहुत आला है, जिसे घोड़े को प्राउडेस्ट कंक्वेस्ट ऑफ मैन कहा जाता है, यानी इंसान का फ़ख्र कहा जाता है। जब भी जंगों में घोड़ा गया है तो कहते हैं कि आधी से ज़्यादा फ़तह घोड़े के हिसाब से दी जाती है, क्योंकि घोड़ा जिस एंगल से चलता है, जिस रफ्तार से चलता है, जिस तरह देखता है, तो आधी फ़तह इंसान की, बादशाहों की, सूर्यों की, सूरमाओं की उससे वाबस्ता होती है। अब प्राउडेस्ट कंक्वेस्ट ऑफ मैन का मतलब क्या है? घोड़े की सबसे बड़ी खुसूसियात जो कहते हैं, वो कहते हैं घोड़ा अपने सर को नीचे नहीं रखता। दूसरे जानवर अपने सरों को नीचे करते हैं, घोड़ा बहुत कम एंगल में अपने सर को नीचे करता है। वो सर ऊंचा करके चलता है। वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल पर इतना आला होता है कि वो जब चलता है, जब दौड़ता है, जब देखता है, जब सांस लेता है, तो उसका एंगल, उसका चेहरा बिल्कुल सामने होता है, चाहे उसके सामने दुश्मन ही क्यों ना आ जाए। कहते हैं कि ये प्राउडेस उसकी कॉन्फिडेंस की निशानी है। जब जंगों में ले जाया जाता है तो शह सवार से ज़्यादा घोड़ा अपना किरदार अदा करता है। उसके अलावा घोड़े से लॉयल्टी बहुत मंसूब है। कहते हैं कि अगर उस पर मालिक शह सवारी कर ले और घोड़ा उसे पहचान ले तो उसके बाद वो किसी को भी अपने ऊपर सवारी करने नहीं देता। अब पहले उनके तारुफ पे आते हैं, फिर उनकी खूबियों पर आते हैं कि वो खाते क्या हैं। सिंपल डेफिनेशन है, हम अगर मुख्तलिफ नाम लेते जाएंगे, सिंपल डेफिनेशन, घोड़ा हमेशा मीठी खुराक खाता है, कड़वे की तरफ कभी भी नहीं जाता। अगर कड़वी कोई भी चीज़ उसके सामने रखेंगे तो वो उसे सूंघ कर बता देगा और वो उसके करीब नहीं आ जाएगा। अब आते हैं उसकी इकसाम पर। कितनी इकसाम है? जॉन के लिखते हैं माइकल, कहते हैं कि उसकी इकसाम का कोई अंदाज़ा नहीं है, मगर सबसे दुनिया में जो घोड़ा मकबूल है वो अरबिक हॉर्स है, अरबी घोड़ा माना जाता है। सिर्फ़ अरबी घोड़े की इकसाम 10 से ज़ायद हैं, वो मुख्तलिफ़ एंगल्स के होते हैं। मगर इसके अलावा इंडोनेशियन हॉर्स, इंडोनेशिया का घोड़ा मशहूर है, इजिप्शियन हॉर्स, मिस्री घोड़ा मशहूर है, और सबसे ज़्यादा हरफ आम 2 मुख्तलिफ़ कलर्स में आता है, वो अरबिक घोड़ा होता है। अरबिक घोड़े की कहते हैं कि उठान और शान इतनी होती है कि वो अपने आप में नुमाया होता है, कभी भी अपने आप को झुकाता नहीं है। लॉयल्टी के बाद अब दूसरी एक पॉइंट में आपको बताऊं कि ज़मीन पर जितने भी जानवर हैं, कहते हैं कि सबसे बड़ी आँख घोड़े की होती है
اور اس کے علاوہ وہ اپنے نتنیوں سے سانس لیتا ہے اور وہیں سے سب کچھ محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی خوبی پر آتے ہیں کہ اس کی خوبی زمین پر جتنے بھی جانور ہیں اس کی سب سے علیحدہ خوبی یہ ہے کہ گھوڑا جب بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ چند گھنٹوں کے اندر دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا جانور ہو کہ وہ چند گھنٹوں کے اندر دوڑنا شروع کر دے۔ اب اگر دوڑنے پہ آئیں گے، کہتے ہیں کہ سب سے پسندیدہ مشغلہ گھوڑے کا دوڑنا ہے۔ وہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، قید ہونا پسند نہیں کرتا، وہ دوڑتا ہے، ایکٹیو رہتا ہے اور بہت تیز دوڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی دوسری نفسیات یہ ہے کہ یہ سوشل رہتا ہے۔ اکیلے پسند رہنا اسے پسند نہیں ہے۔ اسے اگر اکیلے میں رکھا جائے گا تو یہ مایوس ہو جائے گا، غمگین ہو جائے گا۔ یہ ہمیشہ معاشرتی اسٹائل میں رہتا ہے اور سوشل ہوتا ہے۔ دوسرا مائیکل لکھتے ہیں کہ ہائیلی انٹیلیجنس آف ہارس، یہ بہت انٹیلیجنس ہوتا ہے۔ اگر اسے ایک مرتبہ کچھ سکھایا جائے، کسی کی پہچان دی جائے، اچھے اور برے کی پہچان کروائی جائے تو وہ اس کے ذہن میں رہتی ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی عمر کتنی ہے۔ کہتے ہیں 25 سے 30 سال اس کی عمر ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ 30 سال تک جیتا ہے، مگر ایک تحقیق یہ بتاتی ہے کہ 19ویں صدی میں یہ 63 سال تک بھی زندہ رہا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے رہن سہن پر۔ یہ اپنے ماحول کی مطابقت کے تحت رہتا ہے، کوئی اس کی اپنی فرمائش نہیں ہوتی، یہ صرف آزادانہ رہتا ہے۔ بہت بڑے میدان ہوں اس میں رہتا ہے اور اپنے آپ کو خوش محسوس کرتا ہے۔ اب آتے ہیں موٹیویشن کے اس پہلو پر جس میں ہم نے یہ نامینیٹ کیا ہے کہ جانور میں کیا خوبی ہیں۔ سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ لائل رہتا ہے، وفادار رہتا ہے۔ یہ انسان کو سبق سکھاتی ہے، آپ جس سے وابستہ ہوں، جس سے منسلک ہوں، اس کے ساتھ لائل رہیں، وفادار رہیں۔ دوسری خوبی ہم انسانوں کے لیے گھوڑے کے لیے یہ ہے جو ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ وہ پیدا ہونے کے بعد چند گھنٹوں کے اندر دوڑنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اپنے پاؤں پر کھڑا رہتا ہے۔ انسان کے لیے سبق ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جتنی زیادہ اور جتنی جلد ہو وہ اپنے پاؤں پر کھڑا رہے اور اسی طرح ایکٹیو رہے جس طرح گھوڑا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں گھوڑے میں دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر تو سوتا ہے مگر اس سے زیادہ وہ کھڑے ہو کر بھی سوتا ہے۔ 2 سے 2.5 گھنٹے اگر 24 گھنٹے میں مل جائیں تو وہ اپنی نیند پوری کر لیتا ہے۔ انسان پر ایسے واقعات بھی آتے ہیں کہ وہ اپنے ماحول اور اس حساب سے مینٹین نہیں کر سکتا تو ہم گھوڑے سے سیکھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جنگوں میں بھی گھوڑا کھڑے ہو کر سو سکتا ہے۔ جب جنگوں میں وقفہ کیا جاتا تھا اسے اگر اسپیس نہ بھی ملے تو وہ اپنی نیند پوری کر لیتا ہے۔ اپنی ضروریات کو وقت کے حساب سے مینٹین کرنا ہمیں گھوڑا سکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری صلاحیتوں میں آتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو گراتا نہیں ہے، کتنے بھی حالات آ جائیں وہ ہمیشہ پراؤڈیسٹ رہتا ہے، اپنے کانفیڈنس پر رہتا ہے۔ یہ خود ہی علامہ اقبال والی خودی ہے کہ اپنے اندر آپ اتنا کانفیڈنس پیدا کریں کہ کوئی بھی حالات، کوئی بھی ماحول آپ کو گرا نہ سکے۔ یہ چھوٹی سی خوبیاں ہیں جو ہمیں سبق دیتی ہیں کہ ہم جانوروں سے موٹیویشن لے کر اپنی زندگی میں وہ کانفیڈنس، اعتماد اور وہ صلاحیت پیدا کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔